जिस वक्त पोया ने देखा कि माँ सो रही है तो उसने शिकवा किया, अपने भाई से कहा, अम्मी सो रही है और मेरे जिम्मे का काम बहुत ज़्यादा है। आओ अम्मी को बेदार न करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम जानते हो? हाँ, आ जाओ। रज़ा ने अपने भाई की मदद की ताकि वो अपने जिम्मे का काम अंजाम दे। कुछ देर बाद माँ बेदार हुई, इनके करीब आई और कहा, शाबाश मेरे बच्चों, रज़ा तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने भाई की मदद की ताकि मैं आराम कर सकूं। अभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम अपना स्कूल का काम मुकम्मल कर सको। अम्मी जान, आपकी तारीफ और आपका हमारे सबक के मामले में हमारा मदद करने का शुक्रिया। लेकिन हम क्यों एक दूसरे की मदद करते हैं? बेटा, कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरत बकरा की आयत नंबर 148 में, तर्जुमा, नेक कामों की तरफ सुबकत इख्तियार करो। यानी तर्जुमे में बताया गया है कि कुरान पाक में अल्लाह का वाज़िया और साफ साफ हुक्म है कि नेक कामों में एक दूसरे की आप मदद करो। तो इसलिए हम ये अल्लाह का हुक्म, ये ऐसा दस्तूर है इस्लाम में, कुरान में जितने भी अहकामात हैं, ये अल्लाह ताला के इंसानों की सहूलत और बेहतरी के लिए बनाए गए ऐसे दस्तूर हैं। जैसे जैसे हम कुरान पाक के अहकामात पर अमल करते हैं तो हमारे अपने लिए भी और हमारे अपनों के लिए, हम सब के लिए फिर बेहतरियां पैदा होती हैं। तो क्या आप लोग कुरान पाक के जो मौजूद हुक्म हैं उन पर अमल करते हैं?